बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान एक मरतबा फिर नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। स्टूडेंट्स हम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 बीएससी मैकेनिक्स का। आज इस सिलसिले का क्वेश्चन नंबर 12 है और ये भी लेंथी क्वेश्चंस में से एक है, बट और इसकी जो फिगर है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट इन दी एंड आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 3 लेंथ्स ऑफ स्मूथ cylindrical pipes A, B and C of equal radius R and equal weight are laid inside a fixed smooth cylindrical pipe of radius capital R। यानी क्वेश्चन ये है कि 3 cylindrical pipes हैं A, B और C, उन तीनों का रेडियस R है और तीनों का वेट भी एक जैसा है, यानी अगर एक का वेट W है तो बाकी दोनों का भी वेट W होगा, और इन तीनों को एक फिक्स्ड स्मूथ सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर रखा गया है। ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसका रेडियस कैपिटल R है, और ये ज़ाहिर है ये तीनों इसके अंदर आ गए हैं तो ये फिर इनसे बड़ा होगा। तो ये पाइप जो है बिगर पाइप हो गया, कैपिटल रेडियस वाला, कैपिटल रेडियस कैपिटल R वाला, और ये बनिस्बत छोटे पाइप हैं। द एक्सेस ऑफ ऑल 4, इन चारों यानी 3 छोटे और एक बड़ा 4 सिलेंड्रिकल पाइप्स का एक्सेस चारों के बीइंग हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल एंड C रेस्टिंग ऑन A एंड B। और जो यहाँ पे C A B C में से 3 जो छोटे सिलेंड्रिकल पाइप हैं उनमें से C A और B के ऊपर पड़ा हुआ है रेस्ट हालत में। हमने प्रूफ क्या करना है, शो दैट A एंड B विल सेपरेट अनलेस R over R is greater than 2 into 7 under root minus 1 over 27। तो आइए इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। इसकी फिगर एक्चुअली थोड़ी सी डिफिकल्ट वन है, तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि वक्त भी बचे और उसमें ड्रॉ करने पे भी थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, तो वो मैंने पहले से ही बना दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट कॉपी कर देता हूँ। ये आएगा हमारे पास जनाब, तो ये हमारे पास आ गई फिगर। देख लें, ये A, B और C ये 3 छोटे सिलेंडर हैं और C जो है वो A और B के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये जो है ये बड़ा सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल R के बराबर है, और इन छोटों का जो रेडियस है वो स्मॉल r के बराबर है। यानी ये भी R है तो ये भी R है, और यहाँ पे ये भी R है तो ये भी R होगा, और इसी तरह ये R है तो ये भी R होगा। तो एक तरह से देखें तो ये A से B तक ये कितना हो जाएगा, R प्लस R 2R के बराबर, और इसी तरह BC भी 2R, और फिर इसी तरह AC भी 2R के बराबर हो जाएगा। ये आगे डिस्कस करते हैं। ये 3 सिलेंडर आ गए हमारे पास। हम जानते हैं कि वेट हमेशा मिड पॉइंट से होता है, सेंटर का, तो यहाँ पे हम वेट ड्रॉ कर देते हैं। इस तीनों का वेट क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल है, तो अगर इन तीनों का वेट हम W कंसीडर करके ड्रॉ कर देते हैं। ये यहां से आ रहा है। अब इस पॉइंट को हम कह देते हैं D। हम जानते हैं कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ एक्ट करती है तो दूसरी बॉडी उसके साथ रिएक्ट करती है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, मोशन थर्ड लॉ। तो अब आप देखिए कि यहां पे बॉडीज एक दूसरे के साथ टच कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो यकीनन इनके एक दूसरे के साथ कुछ रिएक्शन भी होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने गौर से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी ए है, ये इस बड़ी सिलेंड्रिकल पाइप के साथ इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, देखिए इस जगह पे। तो यहां से जब ये इसके ऊपर जो वेट
एक्ट हो रहा है, तो ये जो बिगर सिलेंडर है ये इसके ऊपर कोई ना कोई सपोर्ट रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। अब वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये है। याद रखें कि स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर जब भी दूसरी बॉडी कोई ना कोई सपोर्ट रिएक्शन लगाती है तो वो हमेशा उसके सेंटर में से पास करता है। तो ये देखें, ये यहां से पास करता हुआ यहां तक चला गया, इसको हम जानबूझ के यहां तक खींच के लाया हूं, इसको हम कह देते हैं कि ये एस है। सिमिलरली यहां से देखें, ये बॉडी है, इसको अब मैं यहां से खत्म कर देता हूं। इसी तरह यहां पे एक ये बी जो सिलेंड्रिकल पाइप है इस बिगर पाइप के साथ यहां पे टच कर रहा है, तो यहां से ये वाले जो बिगर सिलेंड्रिकल पाइप है ये इसके ऊपर सपोर्ट एक्शन लगा रहा है। अब वो बी में से पास करेगा डेफिनेटली, और यहां तक हम उसको खींच लेते हैं। इसका नाम भी हम रख लेते हैं कि ये भी एस के बराबर है। इस सी बॉडी का जो वेट है वो चूंकि यहां तक नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था डब्ल्यू, इसको भी हमने खींचते हुए ऊपर तक ले गए और ये बन गया। तीनों फोर्सेस इस पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि एस एस और ये वाला डब्ल्यू ये इस पॉइंट ओ के ऊपर क्या कर रही हैं, यहां पे कॉन्करेंट है। ये तीन फोर्सेस हो गई हमारे पास क्या कॉन्करेंट यहां पे। अब ये फोर्स ये तो हो गया इस बिगर सिलेंड्रिकल पाइप का रिएक्शन। अब ये तीनों बॉडीज भी एक दूसरे से एक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इस बॉडी बी का नॉर्मल रिएक्शन ये जा रहा है। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ये बी के ऊपर एक्ट कर रही है बॉडी ए, ये सिलेंड्रिकल पाइप ए बी के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है और ये उसके सेंटर में से गुजरना चाहिए। तो ये हमने इसको ये शो कर दिया, इसका नाम हम रख देते हैं एक्स। और जाहिर है ये क्योंकि दोनों बॉडीज का वेट भी बराबर है, रेडियस भी बराबर है, साइज भी एक जैसा है, तो ये बॉडी भी इस बॉडी ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन पुट करेगी। वो इसके मुखालिफ समत में होगा क्योंकि रिएक्शन हमेशा एक्शन के मुखालिफ अपोजिट होता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये भी एक्स के बराबर है। सिर्फ क्या है कि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, दोनों का बराबर होगा। अब इसको देखें, ये ए और सी, अब इनका डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई थी। इसका इन दोनों के साथ क्या एक्शन और रिएक्शन बन रहा है ये देखना पड़ेगा। ये बॉडी सिलेंड्रिकल पाइप सी ये यहां पे एक्ट कर रहा है बी के साथ और यहां पे एक्ट कर रहा है ए के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पे, मैं अब इसको डिलीट कर देता हूं, ये एक नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगाएगा बी के ऊपर भी और ए के ऊपर भी। तो मैं उसको डिनोट कर रहा हूं कि ये सी का रिएक्शन हो गया ये, और इसी तरह ये हो गया ये बी के ऊपर, ये ए के ऊपर। अब ये जो एक्शन लग रहा है तो ये बॉडीज भी ये पाइप्स भी ए सी के ऊपर कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, तो ये यहां से बी का रिएक्शन हो जाएगा सी के ऊपर, और इसी तरह सी पाइप ए के ऊपर जो रिएक्शन लगा रहा है ये वाला, तो ये बॉडी ये पाइप ये भी इस सी के ऊपर एक्शन लगाएगा ये वाला। बात समझ में आ रही है? और इस तरह की फोर्सेस को आप जानते हैं कि हम क्या टी टेंशन से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर टेंशन लगा रहे हैं, तो इसको हम टी से डिनोट कर देते हैं। ठीक हो गया जी, इसको टी से हमने शो कर दिया। अब बाकी मेरे ख्याल में तो सारी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। एक चीज ये कि इस एंगल का नाम हम रख लेते हैं थीटा, और इस एंगल का नाम भी हम रख लेते हैं थीटा।
अब ये जो ओडी लाइन बन रही है, ये पूरा सिस्टम इस ओडी लाइन के रेफरेंस से सिमेट्रिकल है, क्योंकि सारी चीजें जो इस तरफ बनी हुई हैं वो और इस तरफ लेफ्ट पे बनी हुई हैं ये एक जैसी हैं, और ये लाइन दरमियान में सिमेट्री का रोल प्ले कर रही है। तो ये लाइन सीधी हो गई, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा बनेगा। सिमिलरली ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो ये हमने सारा क्वेश्चन, ये एक्चुअली पूरा क्वेश्चन जो है वो छुपा हुआ है इस डायग्राम में। थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम है ड्रॉ करना भी और इसका कॉन्सेप्ट समझना भी, तो वो हमने इंशाल्लाह कोशिश की है कि एक एक चीज आपके सामने खोल के बयान की जाए। अब ये बन गया है तो इसको हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख भी देते हैं जी। तो ये थोड़ी सी डिटेल लंबी थी तो इसको मैंने और लिख के दिखा दिया आपको, देख लें कि लिखी लिखा हुआ है, कंसिडर 3 स्मूथ सिलेंड्रिकल पाइप्स ए बी एंड सी, ईच ऑफ रेडियस आर एंड वेट डब्ल्यू, ये हम बात कर चुके हैं, गिवन है। आर बी द रेडियस ऑफ द बिगर सिलेंडर, यहां से देखें इस पॉइंट से और ये पॉइंट ओ तक ये सेंटर है इस बड़े बिगर सिलेंडर का, तो ये ओ से लेके इस पॉइंट तक, ये सारे का सारा, इस पॉइंट का नाम भी चलिए रख लेते हैं हम, आगे चल के इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो ये ए बी सी डी ई इसको कह देते हैं, ठीक है जी। इस ओ से लेके ई तक ये आर के बराबर है। लेट एस बी द रिएक्शन ऑफ द बिगर सिलेंडर ऑन सिलेंड्रिकल पाइप्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। ये एस और एस यहां से इस बड़े सिलेंडर के नॉर्मल रिएक्शंस हैं ए और बी के ऊपर। लेट एक्स बी द रिएक्शन ऑफ ए एंड बी ऑन ईच अदर, ये वाला, एंड टी बी द फोर्स, टेंशन फोर्स बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी, ये टेंशन की शक्ल में फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद हम कहते हैं दस मेकिंग ए बी सी एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये देखिए ये ट्रायंगल जो है ये ए बी और सी इस टेंशन और इस रिएक्शन फोर्सेस की वजह से आपस में क्या बन गई हैं, ये बन गई हैं हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसका हर एंगल बराबर हो, और वो यही हो सकता है कि तीनों एंगल 60 डिग्री के बराबर आ जाएं। तो ये तीनों एंगल जो है वो 60 के बराबर आ गए। और इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। बाकी ये आर जो मैंने लिखने थे वो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लिखे थे, तो इनको मिटा देने में भी अब मुजायका नहीं है, ठीक है जी। अब ये 60 के एंगल बन गए। तो अब हम कहते हैं कि सिंस द सिस्टम इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू लाइन ओ डी, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये वाली लाइन ओ से लेके डी, देयरफॉर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द होल सिस्टम, ये मैं लिख रहा था, सिस्टम we resolve all the forces vertically. तो आइए हम फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें जी फोर्स, ये फोर्स एक्स है। फोर्सेस हैं कौन कौन सी? फोर्सेस हैं जी ये एक्स, इसके बाद 3 डब्ल्यू आ जाएंगे और 2 एस की फॉर्म में आ जाएंगे फोर्सेस। तो ये हमारे पास फोर्सेस हैं जी। तो इनको हम लिखते हैं एक्स साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस एक्स साइन ऑफ 180 डिग्री। ये कैसे लिखा हमने? देखें ये एंगल 0 बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो हमने इसको 0 रख दिया। ये एंगल यहां से अगर आप देखें तो ये ऐसे 180 का एंगल बन रहा है, तो हमने इसको 180 कर दिया। इसके बाद और साथ में साइन नहीं लगेगा क्योंकि हम वर्टिकली इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा? अब 2s को देख लें,
ये पहला एस इसको देख लें, ये क्या बनेगा, यहां से लेके ये वाला एंगल, ये हमने मालूम करना है, ये थीटा है और ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, तो यहां तक क्या बनेगा, साइन एस साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये हमारे पास यहां पे हम लिख देते हैं एस इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, प्लस फिर दूसरा एस, ये वाला एस, इसका एंगल क्या बन रहा है, यहां तक तो है 60, ये सारा 90 डिग्री और ये है थीटा, तो हमने मालूम करना है एक्चुअली ये वाला एंगल। ठीक है जी, तो ये 90 में से ये थीटा निकाल दें तो ये एंगल आ जाएगा जिसको मैंने व्हाइट कलर से शो किया है, तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम इसको अब खत्म कर देते हैं और इधर लिख देते हैं एस साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और उसके बाद आ जाते हैं 3W। अब देखें 3 वेट्स और इन तीनों का एंगल क्या बन रहा है, तीनों का एंगल यही बन रहा है एक जैसा, तो ये 90 90 यहां तक 90 यहां तक 90 और यहां तक 90, तो 270 बन गया। सेम ये और सेम ये, तो तीनों का एंगल एक जैसा है, तो हम लिख देंगे 3W इंटू साइन ऑफ 270 डिग्री इक्वल टू 0। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दें तो ये आ जाएगा x साइन 0 0 के बराबर प्लस x इंटू साइन 80 180, ये भी 0 के बराबर। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए, वो क्वेश्चन देखते हैं आपके जहन में आता कि नहीं आता। मैं ये वैल्यू यहां तक पुट कर देता हूं, फिर आपको सवाल खुद भी सवाल ही भी करूंगा और उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन आपके जहन में खुद आना चाहिए था क्वेश्चन। प्लस एस इंटू, अब देखें यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, तो हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 90 डिग्री इंटू साइन थीटा, प्लस अब यहां पर भी वही साइन ऑफ 90 डिग्री कॉस थीटा, सिर्फ फर्क है माइनस का, यहां पे माइनस कॉस 90 डिग्री साइन थीटा प्लस 3W इंटू साइन 270 डिग्री माइनस 1 के बराबर होता है इक्वल टू 0। जी जनाब, यहां पे एक क्वेश्चन ये है कि मैंने बाकी तो सारी फोर्सेस लिख दी, ये फोर्सेस T क्यों नहीं इसमें ऐड की, कोई बता सकता है इसका जवाब? बाकी तो मैंने सारी फोर्सेस ऊपर से नीचे नीचे तक सारी फोर्सेस ऐड कर दी, ये T को मैंने इसमें ऐड ऑन क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन था जो आपके जहन में आना चाहिए था। चलें, इसका जवाब हम इस अगले स्टेप के बाद देते हैं, उस वक्त तक आप सोच सकते हैं। तो ये 0, दिस इंप्लाइज S इंटू साइन 90 1 के बराबर, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये साइन 90 1 के बराबर, तो ये 1 इंटू कॉस थीटा बन गया, प्लस कॉस 90 0 के बराबर होता है, तो ये सारा फैक्टर ही 0 हो गया, प्लस S इंटू अगेन यहां पे ये फैक्टर साइन 90 1 इंटू कॉस थीटा बन गया, कॉस 90 0, तो ये सारा 0 हो गया, और ये 3W इंटू माइनस 1 माइनस 3W इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा S कॉस थीटा और ये भी S कॉस थीटा, तो ये बन गया 2S कॉस थीटा इज इक्वल टू 3W, और यहां से अगर हम S निकालना चाहें तो ये S आ जाएगा 3W ओवर 2
इंटू कॉस थीटा, और इसको आप कह देंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। जनाब ये जो टी फोर्सेस हैं इसका जवाब मैं दे देता हूं कि इनको हमने कंसिडर क्यों नहीं किया। देखिए ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है, ये फोर्स इधर एक्ट कर रही है। इस फोर्स का अगर हम एंगल बनाना चाहें, ये जो बनी हुई है, तो ये बन जाएगा यहां तक, ये 60 डिग्री है तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। इस फोर्स का एक्चुअली डायरेक्शन ये बन रही है, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा यहां से लेके यहां तक का एंगल, राइट। और वो क्या होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो 360 माइनस 60 300 बन जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल होगा वो इस टी का होगा, यानी 300 डिग्री। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई, साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 300 डिग्री। और इन दोनों की वैल्यू, ये अगर 300√2 प्लस है तो ये 300√2 माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, नेट रिएक्शन 0 रहेगा। इसलिए मैंने इन फोर्सेस को कंसिडर ही नहीं किया, अदरवाइज ये हमारा थोड़ा सा टाइम और ज्यादा लग जाता। आई होप कि नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है जी। यहाँ पे एक सवाल और भी आपके जहन में आना चाहिए था कि हमने इस सारे फोर्सेस को वर्टिकली ही क्यों रिजॉल्व किया है, हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं किया। तो उसका जवाब सिंपल सा है कि अगर ये जो हमने जितना भी किया है, जहां जहां पे साइन है वहां वहां पे आप कॉस लगा के देख लें, इन द एंड रिजल्ट 0 आ जाएगा। इस वजह से हमने इसको वर्टिकली रिजॉल्व किया है, हॉरिजॉन्टली नहीं किया। तो जनाब ये तो हो गया हमारे पास ये चीज। मैं अब ऊपर वाली डायग्राम को यहाँ पे एक दफा फिर कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें उसकी बार बार जरूरत पड़ रही है। तो मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, बल्कि यहाँ से ले आता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें ऐड ऑन भी की हुई हैं। ये मैंने कॉपी किया और अब मैं इसे ले आता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट भी कर देते हैं। चलो जी, यहाँ पे ठीक है। अब हम अगला काम क्या करने जा रहे हैं कि अब देखें आप इस पाइप सी को, इसके रेफरेंस से अब हम कुछ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे नाउ फॉर इक्विलिब्रियम of the pipe C, we again resolve the forces vertically. यहाँ पे मैंने स्पेस ज्यादा डाल दी, क्यों? यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं कि पहले हम ये तो देख लें कि यहाँ पे सी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कौन कौन सी कर रही हैं। देखिए एक फोर्स तो ये है, इस ए का नॉर्मल एक्शन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक ये टेंशन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये दो तो हो गए टी, ठीक है जी। और तीसरा इसका हो जाएगा ये वेट डब्ल्यू। तो तीन फोर्सेस हैं, टी, टी और डब्ल्यू। इन तीन फोर्सेस को हमने यहाँ पे क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अब ये टी और करना क्या है, वर्टिकली। तो ये हो जाएगा टी साइन ऑफ, यहां तक ये 60 है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स
ये 180 में से 60 निकाल दें तो 120 रह जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं t साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस फिर आ गया t ये वाला। तो इसका एंगल तो सिंपल से ये इसका एंगल देखना है, इस नीचे की तरफ जिसका रुख है उसका नहीं करना, क्योंकि ये फोर्स जो है ये जो नीचे एक्ट कर रही है ये C का एक्शन है जो A के ऊपर लग रहा है, जबकि हमने मालूम करना है A का एक्शन जो C के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो ये तो C खुद लगा रहा है, C के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये T है, ये वाला T। तो इसका एंगल बन रहा है 60 t साइन ऑफ 60 डिग्री। और फिर इसके बाद है ये W, और W आपको पता है कि ये 270 का ही एंगल बनाता है, साइन ऑफ 270 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा t इंटू साइन 120 डिग्री 3 अंडर रूट बाई 2 प्लस t साइन 60 ये भी होता है 3 अंडर रूट बाई 2 और प्लस W और साइन 270 डिग्री -1 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 0। ये t 3 अंडर रूट बाई 2, ये भी t 3 अंडर रूट बाई 2, तो ये बन जाएगा 2t इंटू 3 अंडर रूट बाई 2 माइनस W इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 अंडर रूट t इज इक्वल टू W आ गया, और यहां से हमारे पास t आ जाएगा W ओवर 3 अंडर रूट, और इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसी तरह इस पाइप की इक्विलिब्रियम क्या चेक करते हैं। हम कहेंगे नाउ for equilibrium of the pipe A, we resolve the forces horizontally. ठीक है जी। अच्छा, यहां पर भी अगर आप देखें ये जो ऊपर हमने सी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट किए हैं उनको भी हमने वर्टिकली ही वो किया है, रिजॉल्व किया है। अगर इसको भी आप अपने तौर पे करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा नेट जो नेट रिजल्ट है वो 0 बन जाता है हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करने से, जबकि वर्टिकली से हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आ गया, t इज इक्वल टू W ओवर 3 अंडर रूट। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसको करने जा रहे हैं। यहाँ पे अब देखें कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हैं इस A के ऊपर। एक है ये X, फिर है ये एक W, ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये T है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये T भी आ गया। और इसके अलावा ये यहां से एक फोर्स एक्ट कर रही है इस बिगर सिलेंड्रिकल पाइप की इसके ऊपर जो इसके सेंटर में से गुजर रही है, और इसको हम S से डिनोट कर रहे हैं। तो चौथी फोर्स है S। तो इन 4 फोर्सेस का हमने रिजॉल्व करना है इनको एट पॉइंट A, और वो भी हॉरिजॉन्टली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x, साथ में आ जाएगा cos, और एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये इसको हम लिख लेंगे 180 डिग्री, x cos ऑफ 180 डिग्री प्लस दूसरे नंबर पे है W, तो W हम लिख लेते हैं W, और ये हमेशा चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो ये हमेशा 270 डिग्री के बराबर होगा। और सॉरी यहाँ पे साइन नहीं होगा, यहाँ पे अब आएगा cos, क्योंकि हम इसको कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व। प्लस इसके बाद आ जाएगा S का एंगल क्या बन रहा है, ये S फोर्स जा रही है यहाँ पे S है, तो ये एंगल 90 है और ये एंगल थीटा है,
तो अगर हमने ये पहले भी निकाला हुआ है, ये वाला एंगल अगर निकालना हो तो क्या होगा, इस 90 में से थीटा माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको हम यहां से लिख लेते हैं एस कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसके बाद आ जाएगा प्लस टी, ये वाला टी जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स है अब इस सी की इस ए के ऊपर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये वाली फोर्स हमने अब फाइंड आउट करनी है, ये वाली नहीं, ये तो ए खुद लगा रहा है, हमने वो वाली फोर्सेस यहां पे रिजॉल्व करनी है जो इस ए के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो वो है ये वाला टी, इसको मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ खींच दिया, ये डॉटेड लाइन मैंने इसीलिए शुरू में लगाई हुई थी। तो अब ये देखें कि क्या बनेगा, जरा गौर से देखें। देखिए ये है हमारे पास 60, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या बन जाएगा 60 डिग्री, इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल जो है, अब गौर से देखें, यहां तक तो हो गया हमारे पास 180 डिग्री, और ये वाला एंगल मजीद इसमें 60 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो दिस इज इक्वल टू 240 डिग्री। तो टी का एंगल बन रहा है टी कॉस ऑफ 240 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, x cos 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर, प्लस w cos 270 डिग्री 0 के बराबर, प्लस s cos 90 डिग्री, यहां पे आप फॉर्मूला लगा दें cos 90 डिग्री साइन थी, cos है तो दोनों यहां पे cos 90 डिग्री इंटू cos थीटा, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस हो जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू साइन थीटा प्लस टी, और cos 240 डिग्री बराबर होता है -1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ ये हो गया -x प्लस cos 90 डिग्री 0 हो गया, साइन 90 डिग्री 1 इंटू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा s साइन ऑफ थीटा -1/2 इंटू टी एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको उठा के इक्वेशन के उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा प्लस, और बाकी लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह रहेगी, s साइन ऑफ थीटा -1/2 इंटू टी, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहां से हम बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम। इस x को पॉजिटिव होना चाहिए, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना जरूरी है, दूसरे लफ्जों में ग्रेटर देन 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि s साइन ऑफ थीटा -1/2 t इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। यहां से हम लिख सकते हैं, अब ये सिंप्लीफिकेशन है, आगे क्वेश्चन आसान होता जा रहा है, s साइन ऑफ थीटा, इसको उस तरफ ले जाएं इनइक्वालिटी के, तो ये हो जाएगा 1/2 t। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, s की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 3w/2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 3w/2 cos theta into sin theta and this is greater than 1/2, और t की वैल्यू हमने निकाली हुई है w/3 अंडर रूट,
तो ये हो जाएगा W/3 अंडर रूट, और यहाँ पे हम ये वाला सिंबल लगा देते हैं। दिस इंप्लाइज 3W/2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये बन गया हमारे पास टेंजेंट थीटा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1/2 W/3 अंडर रूट। अब यहां से हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, दिस इंप्लाइज 3W टेंजेंट थीटा। अच्छा, यहां से हम अगर देखा जाए तो हम ऐसा करते हैं, यह मैं ना एक और काम करता हूं आसान, एक ही स्टेप में सारा ख़त्म करने वाला, और वो क्या है कि मैं ये करते हैं 3W/2 cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 1/2 इंटू W/3 अंडर रूट। यहाँ पे देखें इधर भी 2 2, तो हम इधर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी W इधर भी W, तो इधर नीचे W से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या किया हमने, 2/W से इधर मल्टीप्लाई किया, 2/W से हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, W से W कैंसिल हो गया, इसी तरह ये 2 से 2, W से W, तो हमारे पास अब जो चीज़ बाकी बचती है वो रह जाती है 3, ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, इज ग्रेटर देन, इधर हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, ऊपर 1 नीचे 3 अंडर रूट, एंड दिस इंप्लाइज अगर 3 से भी हम डिवाइड कर दें तो टेंजेंट थीटा इज ग्रेटर देन 1/3 इंटू 3 अंडर रूट। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। अब आप जरा गौर से देखें हमारी इस फिगर में टेंजेंट थीटा की क्या स्टैंडिंग है। इस फिगर में ये ODB, इसको गौर से देखें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 का, तो जहाँ पे एंगल हो और 90 डिग्री भी हो तो वो क्या होता है, ये बेस हो गया, ये वाला B से लेके O तक ये हाइपोटेन्यूस, और ये O से लेके D तक ये बन गया परपेंडिकुलर। तो दिस OD ओवर BD परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बन रहा है हमारे पास टेंजेंट के बराबर, ठीक है जी। सॉरी, ये टेंजेंट 60 है, हमने बल्कि इधर मालूम करना है टेंजेंट थीटा, तो थीटा के हिसाब से, क्यों टेंजेंट थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट 60 नहीं है। तो अब इसको देखें, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस BD ओवर OD, ये हमारे पास रिएक्शन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। तो मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं, नाउ फ्रॉम फिगर क्या हो रहा है, BD ओवर OD, BD क्या है, परपेंडिकुलर, OD क्या है, बेस। एक दफा फिर आपको दिखा देता हूं, BD ओवर ये OD परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये बन जाएगा टेंजेंट, इसके हिसाब से थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है जी। अब ये टेंजेंट थीटा बन गया हमारे पास, दिस देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3, ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा कि इस टेंजेंट थीटा की जगह पे हम ये वाला चीज पुट कर देंगे, BD
over OD is greater than 1/3 into 3 अंडर रूट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ये BD/OD में दोबारा लिख देता हूँ, सही नहीं लिखे गए, BD और ओवर OD। अब हम देखते हैं कि ये BD किसके बराबर है और OD किसके बराबर है। ठीक है जी, तो हम कहते हैं फ्रॉम फिगर, ये है OD, फ्रॉम फिगर BD ये किसके बराबर है। देखें पिक्चर में आए, BD ये इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो BDG की जगह क्या आ गया, R, स्मॉल r। आगे हमारे पास हम देखते हैं OE किसके बराबर है। अब ये देखें सॉरी, ये OD किसके बराबर है जी, OD यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज। तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस OD स्क्वायर। मैं इस फिगर को थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि हमें बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो समझ सही नहीं आ रही। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ले आए। अब गौर से देखिएगा, ये जी BD हमारे पास ये R के बराबर है। और अगली चीज हमने मालूम करनी है OD। तो ये हम करेंगे OD हमारे पास आ जाएगा OB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और इसका अंडर रूट भी। ये हमारे पास OB आ गया, OD की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें पुट करने के लिए हमें OB मालूम करना पड़ेगा, O से लेके B तक। तो नाउ OB किसके बराबर आएगा जनाब, अब ये अगला क्वेश्चन है। OB को हम लिख सकते हैं OE माइनस BE। फिर देखें यहां से लेके यहां तक, उसमें से ये वाला हिस्सा BE माइनस कर दें तो हमारे पास OB निकल आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं OE माइनस BE। ये OB के बराबर आ गया। ये कैसे, अब OB हमारे पास क्या बन गया, O से लेके E तक ये हमारे पास R के बराबर है, क्योंकि ये बिगर सिलेंड्रिकल पाइप का रेडियस है। OE इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर है। और ये जो B से E तक ऑफ कोर्स ये इस छोटे सिलेंडर का रेडियस है, तो ये R माइनस R हो जाएगा। तो देयरफॉर OD हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करें, OB की जगह आ जाएगा ये R माइनस R होल स्क्वायर माइनस BD, वो भी R के बराबर है, तो ये R स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सो देयरफॉर इसको आप इक्वेशन 4 कह दे। इक्वेशन नंबर 4 विल बिकम BD ओवर OD। अब BD की जगह हमने लिख दिया ये R, ओवर OD की जगह हमने लिख दी ये वैल्यू R माइनस R होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर
इसका अंडर रूट एंड दिस इज ग्रेटर देन 1/3 इंटू 3 अंडर रूट। ठीक हो गया जी। अब आगे सारी सिंप्लीफिकेशन है। हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओवर, ये सारा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो नीचे रह जाएगा आर माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 इंटू 3 27 बन जाएगा। हमने किया क्या, स्क्वेयरिंग की है दोनों साइड पे। अब यहां से इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करें, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आ जाएगा 27 आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन आर माइनस आर होल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब इस आर स्क्वेयर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा 27 आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन आर माइनस आर होल स्क्वेयर। ये हमारे पास बन जाएगा 28 आर स्क्वेयर इज ग्रेटर देन आर माइनस आर होल स्क्वेयर। अब हम फिर दोनों तरफ से क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट जब लिया तो ये बन जाएगा 28 आर स्क्वेयर, इसका अंडर रूट इज ग्रेटर देन आर माइनस आर, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये आर स्क्वायर का अंडर रूट खत्म हो गया तो ये आर बच गया। 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 अंडर रूट आर। ठीक है जी, 2 इंटू 7 अंडर रूट आर इज ग्रेटर देन, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो ये आर माइनस आर बच गया। अब फिर इस आर को भी उठा के इस तरफ आप ले आए तो ये बन जाएगा 2 इंटू 7 अंडर रूट इंटू आर प्लस ये स्मॉल आर इधर उठ के आ गया, यहां पे सिर्फ रह गया कैपिटल आर। अब यहां दोनों में कैपिटल स्मॉल आर कॉमन है तो हम इस आर को कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा 2 इंटू 7 अंडर रूट प्लस 1 इंटू स्मॉल आर एंड दिस इज ग्रेटर देन आर। दिस इंप्लाइज, यहां से हम इस आर को उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 अंडर रूट प्लस 1 इंटू आर ओवर आर इज ग्रेटर देन 1। हमने क्या किया, दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाय आर बोथ साइड्स। अब इस 2 अंडर रूट 7 प्लस 1 इसको भी दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आर ओवर आर इज ग्रेटर देन 1/2 इंटू 7 अंडर रूट प्लस 1। ठीक हो गया जी। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं क्योंकि हमने अपना एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचना है, तो ये हो जाएगा आर ओवर आर इज ग्रेटर देन 1/2 इंटू 7 अंडर रूट प्लस 1, और रेशनलाइज इस तरह करते हैं कि ये 2 इंटू 7 अंडर रूट यहाँ पे आ गया 1 और इधर भी आ गया 2 इंटू 7 अंडर रूट और यहाँ पे भी आ गया 1। लाइज का ये तरीका होता है कि जहां पे अगर प्लस है तो यहाँ पे अब आ जाएगा माइनस, और जाहिर है यहाँ पर भी माइनस ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर यहाँ पे हम प्लस कर देते। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन रहा है आर ओवर आर इज ग्रेटर देन 2 इंटू 7 अंडर रूट माइनस 1 ओवर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला है 2 इंटू 2 4 और 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर रूट क्या बन गया 7, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28 और माइनस 1। सो देयरफॉर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बन गया, ये हमारा रिजल्ट चाहिए था हमें, आर ओवर आर इज ग्रेटर देन 2 इंटू 7 अंडर रूट माइनस 1 ओवर 27। और स्टूडेंट अगर आप देखें गौर से तो ये वो
रिलेशन है जहाँ तक हमने पहुँचने के लिए ये सारी एफर्ट की, और इस यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेंथी क्वेश्चन था ये भी, और इसमें ये जो फिगर है इसका बहुत अमल दखल था। पूरे क्वेश्चन में मुझे बार बार इसको स्क्रॉल करना पड़ा। तो अगर फिर भी कोई मसला है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आई है तो इसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल का ज़रूर तज़किरा करें और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दें, और हमारी जो वेबसाइट है bscmath.net उसकी भी लाजमी विज़िट करें। सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।